आज प्रियांश को स्कूल भेजने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैंने 2 घंटे ऐसे ही बस मोबाइल में टाइम पास किया है। और मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और मेरे घर में शादी होने वाली है और मेरे फेस पे एक बड़ा-सा पिंपल आ गया है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा पिंपल आ जाता है मेरे को। अब मैं 18 इयर्स को क्रॉस कर चुकी हूँ, इनफैक्ट 28 इयर्स को भी मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, फिर भी ये पिंपल मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। मंथ में एक फूटता ही फूटता है। तो सुबह-सुबह 2 घंटे टाइम पास करने के बाद, प्रियांश को स्कूल भेजने के बाद, मैं थोड़ा-सा अपना रिलैक्सिंग टाइम ले रही थी, हेयर कॉम्ब कर रही थी और अपना चाय एन्जॉय कर रही थी। तो आज कुछ ख़ास काम नहीं था मेरे लिस्ट में, तो आराम से बैठी हुई थी, प्रियांश को पिकअप करने का वेट कर रही थी। उसके बाद प्रियांश को पिक किया मैंने स्कूल से, उसके बाद करनी थी मुझे लंच की तैयारी। तो आज मैं इतना वेलापंती दिखा रही थी कि मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं किए थे। तो बिल्कुल किचन जो भी सुबह का नाश्ता था तो वो एज़ इट इज़ रखा हुआ था। ऐसे तो मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह में जो भी बचता है वो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, थोड़ा देर वो रेस्ट लेके उसके बाद उठ के करती हूँ। तो आज मैंने टाइम पास किया था, जिसकी वजह से आज बर्तन धोने में थोड़ा लेट हो गया है। लंच की तैयारी करना था तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन ही क्लीन कर देती हूँ। और मेरा ऐसा होता है ना कि जब तक किचन पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है, मुझे कुकिंग करने का मन नहीं करता है। तो मैं जभी भी कुकिंग करती हूँ तो सबसे पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, सिंक क्लीन कर लेती हूँ। उससे लगता है कि हाफ़ वर्क डन हो गया, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ फ्रेश से। तो मुझे ये अच्छा लगता है ये करना। कभी भी मैं किचन ऐसे, जैसे कि बर्तन रखा हुआ है कि स्लैब गंदा है तो उसमें कुकिंग कर लिया, फिर एक साथ कर लिया, तो वैसे नहीं होता है। मैं पहले सब कुछ साफ़ करूँगी, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो प्रियांश लग गया था फ्रेश होके अपने काम की ओर, कुछ-कुछ बातें कर रहा था, बीच-बीच में आते रहता है और फिर अपने टॉय से खेलते रहता है और मैं उससे बात करते-करते काम भी कर लेती हूँ। तो कुछ-कुछ डिमांड करते रहता है। ज़्यादा बर्तन भी नहीं था तो मैं सोच रही थी कि मैं क लंच भी कुछ ख़ास ही नहीं बनाऊँ, नॉर्मल माँ-बेटे हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस ट्रिप से बाहर गए हुए हैं, तो नॉर्मल मैंने सोचा कि हल्का-फुल्का सा ही कुछ बना लूँगी। ऐसे दिन में मैंने एक भाजी बनाई थी, तो वो था, तो मैंने सोचा सिंपल प्लेन दाल एंड चावल बनाऊँगी, सब्ज़ी है, तो वो काम हो जाएगा। और बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मेड क्यों नहीं रखती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों रिक्वायरमेंट नहीं लगता है। जब प्रियांश छोटा था तो मैंने रखा था। तो जब बच्चा नहीं छोड़ता है तो समझ में आता है। प्रियांश उस समय मुझे बहुत परेशान करता था, हमेशा मेरे से ही चिपका रहता था। तो ये सब टाइम के लिए मुझे थोड़ा-सा स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था। बट अब प्रियांश भी थोड़ा बड़ा हो गया है, स्कूल चला जाता है, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं। तो अभी मैं ऑफ़िस वर्क कर नहीं सकती प्रियांश के रहने से, क्योंकि वो 12 बजे उसकी स्कूल की छुट्टी होती है, तो उसको पिक करना रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही करूँगी घर में बैठ के, और मुझे अच्छा लगता है अपने काम को अपने हाथों से करना, अच्छा लगता है। मुझे मेड पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों? क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं लगता है, उसे बार-बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये रीज़न है बस कि मैं मेड नहीं रखना चाहती हूँ। मेरा जब मूड करता है मैं कर लेती हूँ, जैसे मन करता है वैसे क्लीन करती हूँ या समटाइम्स छोड़ भी देती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, अपने पे डिपेंडेंट होना। तो इसी वजह से मैं इधर अभी अपना काम खुद ही हैंडल करती हूँ सब कुछ। और एक कर्नाटका में एक लैंग्वेज इश्यू भी होता है, तो मैं अपनी बातों को सामने वाले को समझा नहीं पाती हूँ कि मुझे किस तरह का काम पसंद है या आपसे मुझे क्या-क्या काम चाहिए। तो ये वाला भी रीज़न एक है जिसकी वजह से मैं मेड को नहीं रखती हूँ। और मुझे लगता है कि अपना काम अपने करने से थोड़ा-सा बॉडी में फुर्ती और एक सैटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, आज प्रोडक्टिव डे हुआ, मैंने कुछ करा, तो ये मुझे अच्छा लगता है। कोई भी डे को प्रोडक्टिव बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जनरली खुद ही कर हैंडल कर लेती हूँ सब कुछ, और कभी-कभी मेरे हस्बैंड हैं, तो वो भी हेल्प कर देते हैं, तो इसीलिए ऐसा कभी रिक्वायरमेंट नहीं लगता है। हाँ, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि, लेकिन मैनेज हो जाता है। कभी-कभी तो आप भी हार्ड वर्क ज़्यादा कर सकते हैं, तो वैसे ही मैनेज हो जाता है। अगर नहीं मैनेज होगा मेरे से, मेरे को दिक्कत होगी, मुझे इश्यू होगा, तो डेफ़िनेटली मैं मेड अफ़ोर्ड करूँगी, मैं रखूँगी उसको, और वो ज़रूरी भी हो जाता है उस टाइम पे। तो अभी तो नहीं फ़िलहाल रिक्वायरमेंट है। मुझे अच्छा लगता है अपने घर को अपने तरीके से, अपने तरह से हैंडल करना, साफ़ करना, सब कुछ अपने तरह से मैं करती हूँ। और इधर क्लीनिंग के साथ लंच की भी तैयारी करनी है, और अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग भी स्टार्ट, क्योंकि अभी से ही मैं धीरे-धीरे सब कुछ रेडी करूँगी। जैसे कि जो भी सामान है मुझे ले जाना, 1 महीने की छुट्टी पे जा रही हूँ तो आराम से सब कुछ का रिक्वायरमेंट मुझे होता है। प्रियांश के लिए एक मेडिकल का अलग रखती हूँ। और अब मेरे पास टेंशन है कि मैं क्या बनाऊँ? दाल बनाऊँ कि कढ़ी बनाऊँ? क्योंकि मुझे कढ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन दाल खाना समटाइम्स ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि कढ़ी मैं थर्सडे को बनाऊँगी।
बनाऊँगी, आज मैं बना लेती हूँ दाल। तो आज दाल सिर्फ़ मैं और प्रियांश खाएँगे, हस्बैंड तो आएँगे रात में, आज उनका ऑफ़िस ट्रिप ख़त्म होगा 2 दिन का, तो वो रात में आ जाएँगे, तो डिनर के लिए उनका प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं अपने लिए और बेटे के लिए दाल बनाऊँगी। दाल मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता है, बस प्रोटीन है करके मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं अगर मुझे प्रेफ़र किया जाए कि आप चावल और कुछ भी आलू मैश या कुछ भी सब्ज़ी खा लो, तो मैं वो खा लूँगी, लेकिन दाल मैं बहुत रेयर खाती हूँ। तो ये वाला हैबिट है मेरे अंदर, लेकिन मैं प्रियांश को ज़रूर देती हूँ, इसीलिए मैं प्रियांश की वजह से ही ज़्यादा बनाती हूँ। और दाल को मैं सबसे पहले 3-4 पानी से टैप वाटर से साफ़ करती हूँ, जिससे दाल मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये लोग बहुत केमिकल यूज़ करते हैं, इसलिए दाल को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं पहले 3-4 टैप वाटर से करती हूँ, उसके बाद मैं 1 वाटर से फ़िल्टर वाले पानी से 1 वाटर से साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर फाइनल जितना पानी रिक्वायर्ड है उससे उतना डाल के मैं दाल को फिर लगाती हूँ प्रेशर। तो यहाँ दाल चावल और उसके साथ सब्जी का मेन्यू है आज लंच में, बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन, नो तामझाम एंड ऑल। तो यहाँ पे दाल को रख दूँगी बनने के लिए। और दाल में मुझे क्या चीज़ अच्छा लगता है, दाल में सिंपल मैं प्लेन हल्दी नमक वाला दाल मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसमें थोड़ा-सा मैं प्याज़ भी ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा। और इसमें हाफ़ ऑफ टोमेटो भी ऐड करूँगी और उसके बाद इसका तड़का जो लगाऊँगी जीरे वाला लगाऊँगी लास्ट में जब दाल बॉयल हो जाएगा। तो ऐसे दाल मुझे पसंद है, वैसी वाली एकदम सिर्फ़ नमक और हल्दी वाली दाल तो मैं एकदम नहीं खा सकती हूँ, एकदम नहीं खाया जाता है। तो ये मैं टमाटो ऐड करती हूँ जिससे थोड़ा टेस्ट मुझे बेटर लगता है। तो ये दाल को मैं सबसे पहले सब चीज़ ऐड कर देती हूँ, उसके बाद बॉयल होने के लिए रख दूँगी और जैसे ही बॉयल होएगा ये गैस पे, उसके बाद मैं इसमें प्रेशर ऐड कर दूँगी और कोई मसाले नहीं, नॉर्मल हल्दी या नमक वाली दाल है। और इसे सीम आँच पे मैं थोड़ा-सा बस बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी, एकदम अचानक से मैं प्रेशर नहीं लगाती हूँ। उससे पता नहीं क्यों बोला जाता है कि दाल में अच्छे से कुक नहीं होता है, पहले थोड़ा-सा बॉयल होने देना चाहिए, तो वही करती हूँ। और राइस बनाती हूँ, पता नहीं क्यों जब तक मैं आफ्टरनून में राइस नहीं खाती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ सूनापन है या कुछ रोटी खा लूँगी तो मुझे लंच लंच जैसा नहीं लगता है जब तक राइस नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मेरा राइस कंपल्सरी हो गया है। और प्रियांश हमेशा बोलता है मेन्यू चेंज करो, राइस मत बनाओ, मेन्यू चेंज करो, लेकिन मुझे तो लंच में राइस ही अच्छा लगता है। और साथ में थी ये सब्ज़ी जो मैंने मॉर्निंग में ही बनाई थी, तो लंच बिल्कुल रेडी हो गया था। अब प्रेशर लगते ही हम लोग खाने बैठ जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।